रुलाना हर किसी को आता है, हंसाना भी हर किसी को आता है। रुला कर जो मना ले वो बाप है, और रुला कर जो खुद भी रो पड़े वो माँ है। तूफान तबाही ही नहीं लाता, कुछ तूफान पुराने रास्ते साफ करते हैं और नए रास्ते बनाते। वो माँ जो तुम्हें जन्म देती है, वो बड़ी बहन जो तुम्हें माँ के साथ माँ बनकर पालती है, वो छोटी बहन जो तुम्हें भाई नहीं बाप समझती है, वो बीवी जो तुम्हारे बच्चों की जन्नत है, वो बेटी जो मेरे सोने रब की रहमत है। तो जब तुम्हारी एक दूसरे के साथ लड़ाई हो जाती है तो तुम एक दूसरे को माँ बहन बीवी और बेटियों की गालियां निकालते हो। अरे कौन लोग हो तुम, अरे कैसे लोग हो तुम। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से गुरेज करना तकब्बुर है। हो के हालात से मजबूर चले जाते हैं, बेटे माओं से बहुत दूर चले जाते हैं। घर के आंगन में बहुत प्यार से पलने वाले बन के परदेस में मजदूर चले जाते हैं। एक दरिया पहाड़ को काट कर गुजर जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो ताकतवर होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जिद्दी होता है और वापस मुड़ना नहीं जानता। इसलिए इंसान को भी बशीर बदर के इस शेर की जिंदा मिसाल होना चाहिए। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। अगर जूती लटकाने या काला कपड़ा बांधने से आपकी गाड़ी नुकसान या हादसे से बच सकती है, तो आपकी जिंदगी तो गाड़ी से भी ज्यादा कीमती है। तो क्या आपको अपने गले में भी जूती या काला कपड़ा नहीं बांध लेना चाहिए? बचपन से सुनते आए हैं कि दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं, मगर चाय से रिश्ते, दोस्ती, मोहब्बत और ताल्लुकात मजबूत होते हैं। हमारे यहाँ शादी या दूसरे खुशी के मौकों पर सलामी के तौर पर पैसे या गिफ्ट देने की एक अच्छी रस्म मौजूद है, लेकिन क्या किसी की बीमारी या वफात के मौके पर जब अक्सर लवाहिकीन को पैसों की अशद जरूरत होती है, सब हाजरीन की तरफ से कुछ माली मदद करने का भी रिवाज नहीं होना चाहिए? इस वीडियो पर अपनी राय लाजमी दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करें जो आपको सिर्फ मुश्किलों से लड़ना नहीं बल्कि जीतना भी सिखाएं, जो आपको सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि खुद को भी काबू करना सिखाएं, जो आपके दिल को सिर्फ धड़कना नहीं बल्कि धड़कनों को तरतीब देना भी सिखाएं, जो आपको सिर्फ जिस्म की नहीं बल्कि रूह की भी नशोनुमा करना सिखाएं। जॉन एलिया अपनी मशहूर किताब फरनोद में लिखते हैं कि वो बातें कब तक सुने जाओगे जो आज तुम्हें फकत पसंद आ रही हैं, वो बातें कब कहने दोगे जो कल तुम्हारे काम भी आए। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सबको खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते। ऐसे लोगों के लिए मेरा एक पैगाम है कि अगर आप ये चाहते हैं कि सब लोग आपको अच्छा समझें या अच्छा कहें, तो उसके लिए बेहतर है कि आप अपना नाम ही अच्छा रख लें। इसके अलावा दुनिया में लोगों के लिए अच्छा बनने का और कोई तरीका नहीं। एक अंग्रेजी कहावत है, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। कामयाबी की तरफ कोई लिफ्ट नहीं जाती, आपको सीढ़ियों का रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। किसी से बदला लेने की ख्वाहिश रखना या किसी की आपसे की हुई बुराई को अपने दिल में रखना इस तरह है जैसे आप रोज जहर का प्याला अपने हाथ में पकड़कर अपनी खुशी से बिला नागा उसमें से थोड़ा थोड़ा जहर अपने अंदर उतार रहे हैं, मगर चाहते ये हैं कि इस जहर से आपका दुश्मन मर। जरूरी नहीं जो शख्स मोहब्बत पर बात करे वो मोहब्बत करने वाला भी हो, क्योंकि कैद खानों में कैदी जो किताबें लिखते हैं उनके मौजुआत अक्सर आज़ादी हो। सिगरेट मत बनो कि इस्तेमाल के बाद पैरों तले रोंदे जाओ, नशा बनो कि तुम्हें इस्तेमाल करने वाला तबाह हो जाए। उड़ा देती हैं नींदें भी कुछ जिम्मेदारियां घर की, उड़ा देती हैं नींदें भी कुछ जिम्मेदारियां घर की। देर तक जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। मोहब्बत जिनसे करते हैं उन्हें फिर उड़ने देते हैं, कि जिनको चाह होती है वो खुद ही कैद रहते। एक दिन बाबा जी बहुत उदास बैठे थे। मैंने पूछा, बाबा जी क्या हुआ? तो कहने लगे, पुत्र जिंदगी अपनी थी बर्बाद औरों ने कर दी। और फिर मुनीर नियाज़ी का ये शेर सुनाया, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर उसको बसर उसने किया। जॉन एलिया लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि नफरत खराब चीज है, तो मोहब्बत ने हमें कौन सा झूला झुलाया है।